आपके साथ मैं हूं स्मिता। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का अध्यादेश अब कानून बन गया है। जी हां, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लव जिहाद अपराध की श्रेणी में आ गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा दी जा सकती है। इससे पहले यूपी सरकार ने मंगलवार को ही शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। 20 नवंबर को राज्य की होम मिनिस्ट्री ने न्याय व विधि विभाग को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे मामलों में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इस मसले पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में आज लव जिहाद को लेकर कानून बना दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने लव जिहाद पर कानून बनाया है। और इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापे जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। प्रवीण जी, लव जिहाद को लेकर पूरे देश में जो माहौल हम देख रहे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने लव जिहाद को लेकर कानून बना दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है लव जिहाद के कानून को बनाने में। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा जरूरत है, इसलिए सबसे पहले अनुकरणीय प्रदेश वही होगा। देखिए, लव जिहाद, आप समझिए लव जिहाद की परिभाषा क्या है। हम प्यार करने वाले को कभी कोई रोका टोकी नहीं है प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। और अगर ये जिहाद, अगर कोई रंग के सलमान किसी लड़की से बात करता है या शादी करता है, ये लव जिहाद है। अगर आपको प्यार करना तो जो आपका नाम है, जो जाति है, जो धर्म है, वो आपको करना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में माता था, उत्तर प्रदेश में जिगर था, तो वो ले लिया। माननीय नरोत्तम मिश्र ने कहा विधानसभा, मध्य प्रदेश का विधायक, विधानसभा का सत्र जैसे ही चालू होगा तो विधेयक लेके आएंगे और वो चला जाएगा राज्यपाल के लिए। तो लगता है मुझे कि दूसरा प्रदेश मध्य प्रदेश होगा। प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि आपने कहा है कि अब इसकी जरूरत आन पड़ी, हालांकि पूरे देश में हमने देखा है कि किस तरह से इस तरह के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे थे। मनाही नहीं है कि कोई किसी से प्यार कर सकता है या किसी से शादी कर सकता है, लेकिन हाँ, ये जरूर अपराध है कि झूठ बोल के, फरेब करके, बहला फुसलाकर अगर अपना नाम बदलकर वो धोखा देकर शादी करता है तो उस पर कानून बनना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने उसकी पहल की भी है। यही बात है और दूसरी कोई बात ही नहीं है जी। मध्य प्रदेश में भी क्योंकि स्थितियां आप देख रहे हैं और गृह मंत्री का आपने जिक्र किया है, तो कई ऐसे मामले, क्योंकि अभी जिक्र हुआ है, अध्यादेश लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तब इस पर चर्चा की जाएगी और इसे पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जब इसकी बात मध्य प्रदेश में चली तो कई सारे अब ऐसे मामले मध्य प्रदेश में भी सामने आ रहे हैं और लोग अब इंसाफ के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। कल ही, मुझे लगता है कल जी, कल ही एक महिला जो है वो गृह मंत्री से मिली है, माननीय गृह मंत्री जी से मिली थी और माननीय मंत्री भी बहुत भावुक हो गए थे उसकी कथा सुनकर, जो कहानी उन्होंने बताई थी, जिस प्रताड़ना जो उनको हुई है, जो मतलब एक यातना जिसे कहती है। तो मैं भी मतलब द्रवित में वहाँ था, मुझे मतलब एकदम इतना बहुत ज्यादा मतलब उसकी मतलब शहर उठा, मतलब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। माननीय मंत्री जी भी मतलब थोड़ी देर तक खड़े रहे, बैठे नहीं, वो खुद उनको समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। उन्होंने तत्काल आईजी, डीआईजी भी तत्काल मतलब निर्देश दिए इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। तो ये जब एक चीज कोई खुलती है, पहले तो कोई चीज बंद थी तो आप लोग उसको लगा कि नहीं यार ऐसा होता, जब बड़े स्तर पे आप देखो कि ऐसा हो रहा था, तो नीचे स्तर पे तो मतलब उसकी कोई परिभाषा नहीं होगी ना। अब जब सबको लगा कि नहीं यार एक द्वार, एक रास्ता मिला है कि इस पे अगर ऐसा है और ऐसा एक संवैधानिक मतलब दर्जा ऐसा हो रहा है कि इस पे भैया सजा हो सकती है और जो ये कर रहे हैं ये गलत काम है जी, तो ये भी एक अपराध है, ये भी एक अपराध है जिसे अब अपराध की श्रेणी में डाला जा रहा है।
जी जी, तो ये निकल के आने लगी। अभी तक तो लगता था कि कुछ होगा नहीं, हम बेफालतू रहेगी, बदनामी होगी, पर आप ये देखिए लगातार ये निकलते आ रहे हैं। अब ज्यादा निकलेंगे नहीं, मुझे लगता है कि इस पर अंकुश भी लगेगा, पर थोड़ा सा फिर वही बात होती है कि थोड़ा सा समझदारी से सभी को, समाज के सभी वर्गों को उसका सम्मान करना चाहिए और अच्छी सोच के साथ क्या निर्णय है, क्या निर्णय नहीं लेना है जी। युवा बहुत जल्दी निर्णय अनिर्णय की स्थिति में हो जाते हैं। युवाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि बेटियां सबकी होती, बेटियां सबकी होती, किसी धर्म की बेटी नहीं होती है, बेटियां सबकी होती है और तकलीफ अगर होती है तो सभी को होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने लव जिहाद को लेकर कानून बना दिया है। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब इसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। धर्म परिवर्तन को लेकर भी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश लाया गया था और अब लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस पर कानून बना दिया है। हालांकि पूरे देश में इसको लेकर जो है अब कानून की बात की जा रही है। कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं इस खबर पर। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने लव जिहाद पर कानून बना दिया है। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब ये कानून बन गया है। अगर कोई इस तरह के मामले आते हैं तो वो भी अपराध होगा, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कानून कोई नया बना नहीं है। इस देश में प्रदेशों में पहले से कानून है, कोई एक नया कानून नहीं बनाया गया है। कानून में संशोधन की बात अगर करते हैं तो हमारी समझ में आती है। अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे थे कि हम भी कानून बनाने जा रहे हैं। कानून नहीं, कानून में संशोधन, तो 64 से कानून बना है, कानून में संशोधन की बात अगर करते हैं समझ में आती है। लेकिन इस तरह के शिगुफे छोड़ना कि हम कानून बना रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव, कहीं ना कहीं प्रक्रिया का अभाव था। और रहा लव जिहाद का सवाल जी, तो लव और जिहाद जो शब्द है ये इन्हीं लोगों का उपजाया हुआ है। हमने हरदम कहा है कि धर्म के झूठ और फरेब से अगर धर्मांतरण कराया जाता है, छल कपट के द्वारा कराया जाता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। लेकिन खाली जुमलेबाजी करके, खाली अपने लठैतों के दम पे इसको कानून बनाया जाएगा तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। जितेंद्र जी, अगर कानून था तो इतने सारे जो मामले सामने आए थे उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही थी? अगर कानून था तो हाँ, ये सवाल मेरा भी यही है कि जब कानून है तो आप इतने दिनों से सरकार में है तो उस पर कितना भी कानून बना लीजिए, लेकिन अगर आप कानून को पालन करने की मंशा में नहीं है तो कभी कानून काम नहीं करेगा। कानून पहले से, सवाल सिर्फ इस बात का है कि उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए था, तब आपने वो किया नहीं। अब जब आपको ये स्थिति समझ में आ रही है तो आप नए कानून की बात कर रहे हैं। मेरा अभी भी ये कहना है कि भारत के संविधान में बहुत कड़क कानून है, बहुत कड़े कानून है, से केवल ईमानदारी से उनका पालन करने की जरूरत है। तो क्यों नहीं इनका पालन किया जा रहा है? जितेंद्र जी, सवाल तो यही खड़ा होता है, अगर कानून होते हैं तो उनका कड़ाई से पालन नहीं होता है, देखिए उसके बाद फिर नए कानून की जरूरत पड़ती है। हालांकि सवाल उठाना आसान हो जाता है। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है कि अगर कानून है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। सवाल तो मेरा भी यही है ना। 15 सालों से आप सरकार में है और लगातार दूसरे प्रदेशों में सरकार में सबसे ज्यादा मामले लव जिहाद के और इस तरह के मामले लेकिन ये मामले सिर्फ 15 सालों से तो नहीं आ रहे हैं। ये मामले सिर्फ 15 सालों से तो नहीं आ रहा है ना, ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का तो नहीं है, ये तो पूरे देश का मामला है। ऐसे कई हमने मामले देखे थे जहां पर इस तरह की बातें सामने आई थी। ये कितना उचित है एक लड़की को झूठ बोलकर, बहला फुसलाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है, जबरदस्ती शादी की जाती है और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है। अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो हत्या जैसी चीजें की जाती है। तो कितने मामले आपने खुद भी देखे हैं। तो ये कितना उचित है? क्या किसी लड़की की जिंदगी कीमती नहीं होती? इसको जायज कौन ठहरा रहा है? कोई जायज नहीं है, कोई सही नहीं है। इनके खिलाफ सख्त सजा होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपके पास में कानून है उसी कानून का पालन कीजिए। हम किसी इस तरह के गलत काम के सहयोगी नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए इसमें। लेकिन यह है कि जो आपके पास कानून है, आप उस कानून को कड़ाई से पालन करते तो दूसरा कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
चलिए, अगर उस कानून का कड़ाई से पालन नहीं हुआ और एक नया कानून आया है तो आप उसमें अपना समर्थन देंगे या नहीं देंगे? ये गलत चीज है समाज के लिए या नहीं? देखिए तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है इसकी। मेरा कहना ये है कि आज ये बताइए आज मॉब लिंचिंग को लेकर के अगर फैसला होता है, मॉब लिंचिंग के द्वारा कोई सरकार समर्थन करती है तो उसको कहां तक जायज ठहराएंगे आप ये चाहती है कि बजरंग दल के झंडे लेकर के लोग इस तरह पार्कों में घुस करके गुंडागर्दी करें? ये होना चाहिए कि नहीं? क्या आप बताइए, आप सहमत है क्या इससे? जितेंद्र नहीं जी, है। हम ऐसी कानून किसी का बात से कड़ाई सहमत नहीं है, पालन किया चाहे जाए वो कोई तो भी हर हो, चीज चाहे वो सुधारी कोई जाए। भी दल हो, चाहे वो कोई भी दल हो, अगर समाज में इस तरह से कोई कृत्य करता है या मासूम लोगों को परेशान करता है या उनकी इस तरह से मौत होती है, इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसके लिए जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो आम नागरिक हो, अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए अगर कहीं कमी छूटती है और कानून बनाने की जरूरत बनती है तो उसे बनाना भी चाहिए। नहीं, देखिए, मेरा भी यही कहना है, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन अगर आप अपने डंडे के दम पर के किसी कानून को चलाएंगे तो क्या परिणाम सामने आएंगे? आप ही के चैनल ने दिखाया उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बजरंग दल और दूसरे दलों के लोग डंडे लेकर के घूमते हैं, पार्क में घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं। अरे कानून का पालन कराइए ना। आप अपने लठैतों से क्यों किसी कानून का पालन करवाना चाहते? आप तो कानून के दम पर शासन चलाइए। आपका कानून अगर होगा कड़क तो आपको इस तरह की घटनाएं सुनने में नहीं आएंगी। मॉब लिंचिंग जैसे मामले में आपने देखा क्या हुआ, कानून में हर चीज का सजा निर्धारित की गई है, लेकिन भीड़ तंत्र के माध्यम से किसी को सजा दी जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश में